हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। आज की वीडियो का नाम है पाकोस फेस रिवील का पार्ट 2। यस, मैंने कल बोला था कि पार्ट 2 आज आने वाला है, तो मैंने अपलोड कर दिया आज पार्ट 2। तो इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ कॉमेंट कर दो। मुझे इस वीडियो पे 50 कॉमेंट्स चाहिए और साथ ही साथ 200 लाइक चाहिए। 50 कमेंट्स मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा ही ऐसे रैंडमली हे हेलो ऐसे करके कमेंट करते गया। मुझे हर एक बंदे का 50 कमेंट्स चाहिए, तो प्लीज़ कर देना और साथ ही साथ 200 लाइक तो प्लीज़ कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछला पार्ट में यानी पार्ट 1 में आप लोगों ने सभी तो देखा ही है कि पाको जो है वो परमैन के साथ मिलते हैं और मिलकर वो दोनों ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और आज पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो ऐसे ही दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया और जाते जाते दोनों एक रोड के सामने पहुंच गया। यानी परमैन और पाको एक रोड के सामने पहुंच जाते हैं। अब वहां पर जो रोड है उसके सामने पहुंचते ही परमैन और पाको देखा कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा जो जैम है वो फंसे हुए हैं। बहुत सारा कार्स उस जैम में फंसे हुए हैं। उसके अंदर कोई भी जगह नहीं है जिसकी मदद से वो कार पास हो सके। तो ये जो देखकर परमैन और पाको हेल्प करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। तो परमैन जो है वो पाको को बोला, ठीक है, तो तुम लेफ्ट की साइड में जो कर है उसको पहले निकालो, देन मैं राइट की साइड में जो कर रहते हैं उसको मैं निकाल दूंगा। तो ऐसे करते हमारा काम आसान हो जाएगा, हम दोनों एक साथ ही काम को ख़त्म करते हैं। देन क्या, दोनों यानी परमैन और पाको एक साथ ही जाके उन जो कार है उसको दोनों मिलकर साइड बाय साइड करते करते उस जैम को आखिर में सक्सेसफुली ख़त्म कर देते हैं। और पाको और परमैन बहुत ही मेहनत करने के बाद वो जैम सक्सेसफुली हट जाते हैं। अब जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मियाँ था यानी धूप था, तो इसी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा थक गया था, टायर्ड हो गया था। इसलिए दोनों बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था और दोनों बहुत दूर जाते हैं और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, यानी एक ट्री के नीचे वो दोनों बैठ जाते हैं। अब परमैन और पाको दोनों ही पास में बैठा हुआ था और जो है आसपास कोई नहीं था, बहुत ही सुनसान इलाका था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रहे थे और बहुत ही अच्छा वेदर उस जगह पर ठहर रहा था। और अभी तक जो है परमैन और पाको की जो टायर्ड है थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए परमैन और पाको जो है उस जगह पर बैठा ही रहा ताकि वो उसका जो और धूप में ना जाना पड़े। और ऐसे ही बैठा बैठा टाइम पास होते ही जा रहा था और तभी पाको की मन पता नहीं कैसे बदल गई, यानी उसकी मन कुछ और ही चाहने लगी। पाको जो रहती है वो परमैन की मार्क्स को थोड़ा सा उतारने के लिए जाती है, यानी अचानक ही कुछ पूछे ही बिना वो परमैन की मार्क्स को हाथ लगाते हुए उसको उतारने के लिए जाती है, क्योंकि पाको को उसकी फेस को देखना था, यानी परमैन की फेस को। और वो देखने के लिए ही वो परमैन की फेस को ना जानते हुए भी वो उतारने के लिए जाती है। और तभी अचानक बर्डमैन वहां पर चले आते हैं और बर्डमैन आते ही बोला, देखो पाको, ये तुम्हारी पहली गलती है, अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें एनिमल बना दूंगा। तुम्हें क्या पता नहीं कि ये परमैन ड्यूटी करने से पहले मैंने तुम्हें बोल दिया था कि एक दूसरे का आइडेंटिटी तुम लोग जान नहीं पाओगे, यानी जान नहीं सकते हो। ये हमारा ग्रुप का रूल्स है और तुम ये रूल्स को जो है तोड़ रहे हो, ये अच्छा नहीं है। अगर तुमने और एक बार गलती करने के लिए गया तो मैं तुम्हें एनिमल बना दूंगा, ये मेरा लास्ट वार्निंग है। और अच्छा हुआ मैं इस टाइम पे चला आया, नहीं तो तुम परमैन का फेस तो देख ही लेते। और फिर क्या, बर्डमैन ये बोलकर उसका स्पेसशिप लेकर चला गया। और बर्डमैन जो है पाको के ऊपर हर वक्त मॉनिटरिंग करना रखते हैं, यानी उसको हर वक्त उसके मॉनिटर में देखते देखते रहते हैं ताकि पाको जो है कहीं कुछ गलत कर ना बैठे, इसीलिए। और फिर क्या, पाको की जो वो है मार्क्स को उतारने का वो प्लान तो जो है फेल हो जाती है और बर्डमैन के हाथों पर पाको की थोड़ी सी डांट पड़ जाती है। और ये सब हो जाने के बाद ही जो है हमारा पाको जो रहती है वो घर में चली जाती है। और अब हमें पाको की सीन्स तो दिखाया जाती है।
अब पाको घर पर जाते ही सबसे पहले वो घर पे पहुंचने के बाद वो अपनी रोबोट को एक्टिव करती है। रोबोट को एक्टिव करने के बाद ही वो रोबोट को बोलना शुरू कर देती है कि रोबोट, पता है तुम्हें कि आज मैं एक न्यू परमैन से मिला और मेरी ड्यूटी जो है जापान में शिफ्ट हो गई है, और वो जो परमैन है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है, उसका आवाज़ बहुत ही अच्छी है। काश मैं उसका जो है फेस है देख लेता बर्डमैन देखने से पहले ही। उसका रोबोट जो है वो बोलती है, क्यों, तुमने क्या किया, उसका फेस क्यों तुम देखना चाहती हो, तुम लोगों की तो आइडेंटिटी तुम किसी को दिखा नहीं पाओगे। देन पाको बोलती है कि लेकिन मुझे उसका फेस देखना है, पता नहीं मेरा मन चाह रही है कि मैं उसका फेस देखूं, इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं उसका फेस एक दिन ना एक दिन ज़रूर देखूंगी। तो ये जो बातें हैं वो पाको की रोबोट को बोलना शुरू कर देती है। ओके गाइज, अब हमें बर्डमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी चेंज होते हुए। तो बर्डमैन जो है वो बोला, यानी उसके जो मॉनिटर है उसके सामने वो पाको को तो देखते ही रहते हैं, उसका जो शरारती है वो सब, और वो देखने के बाद ये बोलते हैं कि अब मुझे ये जापान की परमानेंट टीम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, पता नहीं ये दोनों लोग ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, तो मुझे इसके अंदर और भी ज़्यादा परमैन को जोड़ना पड़ेगा, या से 2 और 3 तो परमैन मुझे इस ग्रुप में ले आना ही पड़ेगा किसी और कंट्री से। तो बर्डमैन ये जो है ये डिसाइड करते हैं। तो जो है बर्डमैन दूसरे परमैन का खोज करना शुरू कर देते हैं उसके मॉनिटर पर। अब आप लोगों को तो थोड़ा सा समझ आ ही गया कि अब क्या होने वाला है। मैंने बोल दिया था कि न्यू परमैन आने वाला है, और पहले भी मैंने बोल दिया था कि पयान और बूबी अभी तक इस ग्रुप में नहीं आया है। तो शायद अब लोग तो समझ ही गए होंगे कि कौन आने वाला है, लेकिन गाइज रुको, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है तो उसको थोड़ा सा सुनकर ही जाना। एनीवे गाइज, जो हमारा बर्डमैन रहते हैं वो जो है मॉनिटर में देखना शुरू कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन को सिलेक्ट किया जाए। तो बर्डमैन सर्च करते करते जो है दोनों परमैन को पता चल जाते हैं, यानी उस दोनों परमैन का जिसको वो जापान में ले आने वाले हैं। ओके गाइज, तो उन दोनों परमैन का नाम था पायान और बूबी। यस गाइस, आपका पायान और बूबी। पायान जो है वो अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी करती है, यानी परमानेंट ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, और हमारा बूबी जो है वो अफ्रीका में परमानेंट ड्यूटी करते हैं। तो पता चल गया आप लोगों को कि वो लोग पहले कहाँ परमानेंट ड्यूटी करते थे। बर्डमैन जो रहते हैं वो उन दोनों को कॉल करते हैं, यानी पायान और बूबी को। दोनों को कॉल करने के बाद वो सब कुछ डिटेल्स में बोलते हैं, यानी बर्डमैन डिटेल्स में बोलते हैं कि तुम लोगों को मैं अभी उस देश से जापान में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, और शायद तुम लोगों को इस देश को पसंद आ जाए। और फिर क्या, उन दोनों यानी पायान और बूबी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार था उस बर्डमैन के ऊपर, तो इसीलिए जो है पायान और बूबी मना नहीं कर पाया, और वो लोग बोल दिया कि हाँ हम लोग राज़ी है, हम लोग ठीक है, हम लोग आएंगे। तो इसके बाद तय हो जाते हैं कि बर्डमैन के साथ वो लोग इस जापान में चले आएंगे, और बर्डमैन ने उन दोनों का ड्यूटी जापान में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी तरह जो है परमैन ग्रुप में पायान और बूबी चले आते हैं। साथ ही साथ पाको को कैसे आना हुआ ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। एनीवे गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी अगले दिन का। बर्डमैन उन दोनों को यानी पायान और बूबी को कॉल करते हैं, और कॉल करते हुए उन दोनों को साथ में लेकर ही परमैन और पाको के सामने आ जाते हैं, और वो दोनों को जापान की ड्यूटी करने के लिए बोलते हैं। परमैन और पाको से उन दोनों की मुलाकात करवाते हैं, और गाइस इसी तरह जो है जापान की परमानेंट टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन जाते हैं। जापान की परमानेंट टीम अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। जापान की परमानेंट ग्रुप तो स्ट्रॉन्ग बन ही जाते हैं, साथ ही साथ और भी जो है केस जो होते रहते रोज रोज, वो सब कुछ बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। जापान की ये परमानेंट ग्रुप को टीवी पे हर रोज ही दिखाते रहते हैं। इसके लिए जो है बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग करते रहते हैं हर दिन, क्योंकि जापान की टीम परमानेंट टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, और साथ ही साथ सभी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की क्लोज आ चुके हैं, यानी वो सभी लोग अब एक दूसरे की बहुत ही अच्छी सी फ्रेंड बन चुके हैं, और फ्रेंड बन गया है। सभी बहुत ही हैप्पी अपनी जो ड्यूटी हो वो निभाते हैं। ऐसे ही ड्यूटी करते करते उन दोनों के अंदर फ्रेंडशिप हो चुका है, और ऐसे ही दिन बीतता गया, रात होते गया, और ऐसे ही दिन चलता गया। ऐसे ही देखते देखते एक साल मतलब 365 डेज बीत जाते हैं। एक साल में बहुत ही ज़्यादा चेंज उन लोगों के अंदर आ चुके हैं। किसी ने अभी तक एक भी कोई फाइट वाइट नहीं किया,
सभी लोग अच्छे से अपना ड्यूटी करते हैं। 65 डेज़ में 65 डेज़ ही वो लोग ड्यूटी करते हैं, कोई भी छुट्टी नहीं लेते। वो लोग साथ ही साथ हैप्पी ड्यूटी करते हैं। सभी लोग बहुत ही क्लोज बन चुके हैं अभी के लिए। और इसी तरह उन लोगों की जो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छे बन जाती है। और गाइज इन दिनों के अंदर हमारा जो पाको रहती है वो बहुत ही बदल चुकी है। वो अभी थोड़ी परमैन को पसंद करना लग गई थी, बट वो अपनी मन ही मन ये बात छुपा कर रखती थी, कभी किसी को ये बोला नहीं। हमारा जो पाको रहती है वो हर वक्त ड्यूटी करने के टाइम पर एक ही बात सोचती रहती है कि कब वो परमैन की फेस को एक बार के लिए देखे और उसको अपनी मन की बात बता दे, उसको वो गले पकड़कर अपनी मन की बात बोल दे। ये सब जो बातें हैं, ये सब जो सपना है, वो पाको जो है अपनी मन ही मन सोचती रहती है, लेकिन वो हकीकत में ये सब कुछ परमैन को बोला नहीं अभी के लिए, क्योंकि उसका जो मन है वो अभी के लिए जो है परमैन का फेस देखना है। पहले वो परमैन का फेस देखना चाहती है। इसके लिए वो बहुत कुछ किया, लेकिन हर वक्त तो फेल होते ही गया। लेकिन वो जो है अभी के लिए परमैन की फेस देखने के लिए बहुत ही बेचैन है। और ऐसे ही दिन जा रहा था, और ऐसे ही एक दिन सभी लोग ड्यूटी ख़त्म करके, यानी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। सभी लोग, पायान, बूबी, पाको और साथ ही साथ परमैन बैठा हुआ था। तभी पाको की मन चाहा कि वो परमैन की फेस को देखेगी, यानी उसकी फेस को वो देखेगी। और उसके बाद पाको परमैन को देखते हुए बोली, यानी पाको बोली, ओके तो तुम सभी अपनी अपनी फेस दिखाओ, और हाँ मैं भी फेस दिखाऊंगी सबसे लास्ट में, यानी तुम लोगों की फेस देखने के बाद ही मैं मेरी फेस दिखाऊंगी। और मुझे पता चला है कि आज बर्डमैन की कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, यानी टूट गया है, तो वो उसको रिपेयर करने के लिए कहीं पर गया है। और साथ ही साथ वो अभी के लिए, यानी आज के लिए हमारे ऊपर जो है मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम एक दूसरे का फेस देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को ये कन्फ्यूजन अपने मन से हट जाए। और हाँ, ये बात पूरा हम लोगों के अंदर सीक्रेट रहेंगे, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। सो गाइस, ये था पाको की प्लान परमैन की फेस देखने के लिए। उसका जो मोटिव था वो था परमैन की फेस देखने के लिए, इसीलिए ही वो सब ये करते हैं। और ये बात सच है कि बर्डमैन की जो स्पेसशिप की मॉनिटर है वो टूट ही गई है। और क्या होगा, क्या पाको अपनी फेस दिखाई देगी, और क्या परमैन पाको को अपनी असली आइडेंटिटी बोल ही देंगी, और क्या सभी लोग असली आइडेंटिटी सभी लोगों को दिखा देंगी? क्या बर्डमैन ये सब जान जाएगी? ये सब हम लोग जानेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 कल ही आने वाले हैं। तो पार्ट 3 के लिए इंतज़ार करो, और पार्ट 3 में अब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या होने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक इतना दूर तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उस लाल वाले बटन को ग्रे कर दो, तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। साथ ही साथ कमेंट कर देना 50 कमेंट्स, ओके। हर एक बंदा एक कमेंट करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरा। कल वीडियो आने वाला है, न्यू वीडियो, तो प्लीज़ देखना। सेकंड चैनल को चेक करना, बहुत ही जल्दी उसके अंदर फ्रेश वीडियो आने वाले हैं। सो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।